मैं एहसानुल हक मलिक, सम्मान न्यूज से। आज मैं हूं दिव्या कॉलेज औरंगाबाद में। आज यहाँ ओपीडी चल रही है। मैं देखता हूँ ओपीडी में कौन डॉक्टर हैं और उनसे कुछ जानकारी भी लेंगे। आप अपना नाम बताइए। मैं डॉक्टर बच्चू सिंह हूँ, रीडर इलाज तदबीर विभाग, राजकीय तकनीकी कॉलेज लखनऊ। क्या जानना चाहते हैं आप बताइए। डॉक्टर साहब, गांव में कोरोना भी फैल रहा है। शहरों में तो जांच और सारी सुविधाएं हैं, लेकिन गांव में ये सारी सुविधाएं उतना नहीं है। इस गांव वाले कैसे अपना बचाव करें, इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, गांव के लिए बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन हैं। देखिए, ये कोविड-19 के नाम से आरएनए वायरस सिंगल हेलिक्स का मॉडिफाई रूप है जो हमें अब देखने को मिल रहा है, वरना इसकी प्रजाति की उत्पत्ति तो 8000 साल बीसी में हो चुकी थी। तो देहात गांव में अभी अवेयरनेस नहीं है, तो इसके प्रिवेंशन कंट्रोल के तौर से हम 5 चीज़ों पर चर्चा करेंगे। अगर आपने ये सवाल किया है, अच्छी बात है। तो पहला है कि हम जो है सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग की बात करेंगे। अब फिजिकल डिस्टेंसिंग हो गया है, पहले सोशल था। तो फिजिकल डिस्टेंसिंग इस इन्फेक्शन को रोकने का बहुत अच्छा तरीका है जो कदीम यूनानी में अपनाया गया है। WHO के मुताबिक फिजिकल डिस्टेंसिंग दूरी जो है 1 से 2 मीटर का दायरा बताया गया है और इससे इन्फेक्शन को रोकने में काफ़ी मदद मिलेगी। आप ट्रेन, बस कहीं भी हैं, हॉस्पिटल, तो सोशल डिस्टेंसिंग में 1 से 2 मीटर का दायरा का आप पालन अवश्य करें, तो इस इन्फेक्शन में काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। हम दूसरी बात करते हैं हैंड वॉशिंग और सैनिटाइज़र की। तो हैंड वॉशिंग जो है इसमें ज़रूरी है और दिन में कई मरतबा एक अच्छे से एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन या एंटीसेप्टिक सॉप से फिंगर, हथेली और कलाई तक अच्छे तरीके से, जैसा कि WHO ने बताया है, 20 से 30 सेकंड करना आवश्यक है। इससे काफ़ी हद तक इन्फेक्शन से बचा जा सकता है। और ऐसी सूरत में जहाँ पानी नहीं है, किल्लत है, जैसे हॉस्पिटल है, आप जर्नी में हैं, आप मार्केट में हैं, कहीं ऐसी जगह जहाँ पानी और साबुन की व्यवस्था नहीं है, तो 1% एल्कोहलिक बेस का सैनिटाइज़र इस्तेमाल आप कर सकते हैं। कोई भी फिजिशियन ग्लव्स पहन करके पेशेंट को देख सकता है। ग्लव्स का इस्तेमाल फिजिशियन के लिए, या जो बैंकिंग के ऑफिसर हैं बैंक में, या जो भी कैश का ट्रांजैक्शन करते हैं, उनके लिए ग्लव्स का इस्तेमाल है। तीसरी हेडिंग हमारी आती है सोशल अवेयरनेस, क्योंकि सोशल अवेयरनेस भी ज़रूरी है। भीड़ भाड़ वाले इलाके, शादी पार्टी स्थगित कर दें, होटलों में न जाएं, नकदी को थूक लगा के न गिनें और कैशलेस ट्रांजैक्शन को प्राथमिकता दें और सार्वजनिक जगहों पर साफ़ सफाई का बेहतर ध्यान रखें और सब्जी को सैनिटाइज करके घर में लाएं और हॉस्पिटल में जाने से पहले बचें, कोशिश करें बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो तभी जाएं, क्योंकि देखने को मिला है कि वो भी इन्फेक्शन का एक जरिया है, वहाँ पेशेंट आते हैं। तो ये सोशल अवेयरनेस भी बहुत ज़रूरी है, फीमेल के लिए और मेल के लिए और बच्चों के लिए। तीसरी हेडिंग है मास्क का इस्तेमाल। देखिए, मार्केट में बहुत तरह के मास्क उपलब्ध हैं, वॉशेबल और डिस्पोजल मास्क का इस्तेमाल केवल 6 घंटे, और अगर वो इस दौरान गीला हो जाए तो तुरंत बदलना होगा। डिस्पोजल मास्क को कीटाणु मुक्त करके, जला करके या गहराई में दफना करके नष्ट करना होगा, उसको इधर उधर नहीं फेंकना है। दूसरा है वॉशेबल मास्क का इस्तेमाल एक दिन में सिर्फ एक ही बार करना है, मैक्सिमम 8 घंटे या 10 घंटे बस, और इसके बाद इसका इस्तेमाल एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन में अच्छे से वॉश करके फिर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। N95 का मास्क का इस्तेमाल केवल हॉस्पिटल में उसका मरीज़ का तीरमदार और मरीज़ के साथ कोई अटेंडेंट या फिजिशियन इस्तेमाल करेगा। ध्यान रहे, मास्क का इस्तेमाल 24 घंटे नहीं करना है।
मास्क का इस्तेमाल सोते हुए घर में नहीं करना है। अपने घर में मास्क का इस्तेमाल तभी करना है जब घर में कोई कोविड मरीज का है, या घर में कोई क्वारंटीन है, या घर में कोई सर्दी जुकाम बुखार के लक्षण है। अन्यथा अपने घर में मास्क का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, वरना ऑक्सीजन डिफिशेंसी हो सकती है, आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सब सारी चीज़ें बचाव हैं जिनसे हम कर सकते हैं। अब यूनानी चिकित्सा विज्ञान में भी चंद बातों पे हम रोशनी डाल दें। यूनानी चिकित्सा विज्ञान में 4 तरह के उपचार बताए गए हैं, खान पान के जरिए, तदवीर के जरिए, दवा के जरिए और सर्जरी के जरिए। यहाँ पर मैं 3 पे चर्चा करूँगा सर्जरी को छोड़कर। खान पीन या तदावीरें या दवाएं, हम इसमें वो चीज़ें ले सकते हैं जो इम्यूनिटी बूस्टर हैं, एंटीऑक्सीडेंट हैं, एंटीवायरल हैं, एंटीबैक्टीरियल हैं और हमारी तकवियत मनात यानी कि बॉडी की वाइटल फोर्स को बढ़ाती हैं और एंटी इन्फ्लामेटरी भी हैं। अब जैसे ये चीज़ें मिलेंगी कहाँ, तो अब हम खान पीन में देखते हैं। तो जैसे वेजिटेबल में पत्तेदार सब्जियां हैं, पालक है, बथुआ है, मेथी है, ब्रोकली है, सहजन है, ये ज़बरदस्त इम्यूनोमोडुलेटर एंटीऑक्सीडेंट हैं। खाने में गांव के लोग इनमें संख्या बढ़ा दें। फलों में एप्पल है, कीवी है, काला सहतूत है, अमरूद है, इसके अलावा नारंगी है, नींबू है, ये भी इम्यूनिटी बूस्टर हैं और एंटीवायरल हैं, बॉडी के फोर्स को बढ़ाते हैं। तो देहात के लोग खाने में इसको थोड़ा बढ़ा दें। दूसरा, अनाज के तौर से जो फाइबर्स डाइट है, जो हमारी बॉडी को मजबूत करता है, जौ है, चना है, बाजरा है, इसकी चपाती या मिक्स करके इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तदावीरों में हमाम है, हॉट हमाम है, टर्किश बात है और सौना बात है, इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ये दाफ़े हुम्मा है और बॉडी के गलीज मादा को बाहर करके स्ट्रेस को कम करता है और डिप्रेशन को कम करता है। तीसरी जो रेजिमेन है, नौम यकजा यानी सोना और जागना, असबाब सित्ता ज़रूरिया में इसका जिक्र है कि मुकम्मल नींद 6 से 10 घंटे लेना आवश्यक है। अगर नींद न लेंगे, नींद की सूरत में साइटोकाइनिन नाम का हार्मोन रिलीज होता है जो स्ट्रेस और हमको डिप्रेशन से बचाता है, तभी तो हम मुकाबला कर पाएंगे। तो नींद अवश्य लें, ये है। और दवा के तौर से अगर हम बात करें, दवा में क्या है, तो यूनानी में 2 तरह की दवा उपलब्ध हैं, सिंगल यूनानी ड्रग, कंपाउंड यूनानी ड्रग। सिंगल यूनानी ड्रग में कलौंजी है, मेथी है, गिलोय है, नीम है, चिरायता है, काला सहतूत है, तुलसी है, इनका इस्तेमाल, ब्रह्मी है, इनका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। मुरक्कब दवाओं में माजून जंजबील है, अर्के अजीब है, अर्के नीम है, अर्के सहतरा है, अर्के अंबर है, इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि आपने जो सुझाव दिया है उसका खास करके ग्रामीण क्षेत्र के लोग उसका लाभ उठाएंगे। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, नमस्कार।